संकेत पॉजिटिव ही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों बाद इस तरह का फ्राइडे देखने को मिल रहा है। कल की एक्सपायरी ने थोड़ी सी मायूसी बढ़ाई थी, लेकिन आज अच्छी तेजी और 17,600 पर वापसी तो बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है। वेलकम मूव है और रुपए के साथ भी आपने छेड़ दिया। लग रहा है सारी खबरें अच्छी आज ही आ जाएंगी क्या? तो सोमवार के लिए कुछ छोड़ दीजिए हर्षदा। बट ठीक है ठीक है, अच्छी बात है हर्षदा। अगर आप देखें आज स्क्रीन पे अच्छा माइलेज है और अब क्या करना चाहिए। देखिए, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे तो निकल ही चुका है, इसमें कोई राय नहीं है। देखिए हर्षदा, इसमें कोई राय नहीं है कि आज एक सब्सटेंशियल गैप अप था और डर था कि उसको चेस करे ना करे। आज सुबह मेरी क्लियर कमेंट्री थी कि मैं भी कंफ्यूज था और सारा का सारा जो बाजार था वो डेटा डिपेंडेंट था। अगर बाजार बाइसेक्ट करेगा क्रिटिकल जोन्स को तो अच्छा है, वरना शॉर्ट भी करेंगे। जैसे कल 381 वॉलेट हुआ था तो शॉर्ट भी किया, अच्छे पैसे बने, 303 पे कवर भी किया। आज मेरी मॉर्निंग की कमेंट्री लिखाइएगा सुबह, और क्योंकि मैं उस पर एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं यहां पर। हर्षदा, मैं आज पूरे दिन चरणबद्ध तरीके से ट्वीट करता रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज सुबह मॉर्निंग में बात थी हर्षदा कि अगर हम खुले और खुलने के बाद अगर हमने 17,400 को कोलैप्स नहीं किया तो स्ट्रेंथ रहेगी, और उसके बाद बेस नहीं, पहले रेजिस्टेंस लिखा, ये बेस को छोड़ दीजिए, आज बेस भूल जाइए। 17,448 अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो आपको एक स्विंग मिलेगा करीब करीब 17,474 का, और उसके बाद 513 आज का सबसे क्रिटिकल पार्ट था। मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा सबसे बड़े कॉल राइटर्स यहीं पे काबिज थे। वो बाइसेक्ट हुआ तो मैंने ट्वीट किया था कि प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 571। हर्षदा, मैं आज जो बेस्ट लेवल सोच के आया था वो था 571। अगर ये शॉर्ट कवरिंग चली, रिलायंस, बैंक्स, अदानी ग्रुप सब चले, तो बेस्ट जो आ सकता है वो 571 आ सकता है। लेकिन मेरी सोच से भी ये बाजार इस वक्त ऊपर। निफ्टी की अच्छी डायरेक्शन। 6 स्टैट्स दिखाता हूं हर्षदा, जरा उसको देखिएगा। जब आप वीकली कॉल राइटर्स को, मंथली कॉल राइटर्स को ट्रैप कर देते हैं तो क्या होता है वो उस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। दरअसल कल एक और चीज हुई थी हर्षदा, कल मंथली पे भी 17,500 पे और 17,400 पे कॉल राइटिंग हुई थी। अब आप देखिए, लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 17,500, 1 करोड़। तो याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छी क्लोजिंग को देखना चाहते हैं तो ये क्लोजिंग किसी भी दृष्टिकोण से अगर 17,500, 550 के ऊपर होगी तो हर्षदा ये एक अच्छी क्लोजिंग होगी। लेकिन कॉल राइटर्स नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा हर्षदा यहां पे, निफ्टी के लिए अब जो सिर्फ एक लेवल ड्यू है एज पर द एवरेजेस, दैट्स 17,645 ऑन द हायर साइड। अगर आप अभी भी लॉन्ग हैं अपने पॉकेट फ्रेंडली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो इट्स 17,645। क्या है ये 17,645? इट्स लास्ट ड्यू एवरेज फॉर निफ्टी 17,645। यहां आए तो आप एक बतौर डे ट्रेडर के अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग तभी होगी अगर ये 17,550 यानी करीब 17,500 या फिर 525 के ऊपर हो। बाकी मंडे को क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, बट टेक्निकली इट विल बी अ गुड क्लोज इफ वी क्लोज अबव 17,500। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी, अच्छा याद रखिएगा, रिलायंस अब एक एडेड एडवांटेज है निफ्टी के लिए। रिलायंस भी क्रिटिकल एवरेजेस को पार करके इस वक्त पिछले आधे घंटे में सारा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। निफ्टी बैंक 41,332। याद रखिएगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बेस्ट लेवल जो सुन के आया था, सोच के आया था, वो था 41,100, और ये मेरे सोच और कल्पना शक्ति से काफी ऊपर है। और 41,000 के ऊपर इट्स ऑल शॉर्ट कवरिंग। बस हर्षदा एक बहुत संक्षेप रखूंगा, बैंक निफ्टी के लिए आखिरी जो सप्लाई जोन है इट्स 41,370, लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो वहां आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट हैंडसम प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। और एक अच्छी क्लोजिंग निफ्टी पे तब होगी जब 17,500, 550 के ऊपर हो, और बैंक निफ्टी पे 41,050 और 41,100 के ऊपर। हर्षदा।